खूनी आदमी खूनी होता है, उसकी जो फितरत होती है वो कभी बदलती नहीं है। चोर चोर रहेगा, क़यामत तक चोर रहेगा। बहुत मुश्किल से किसी की फितरत बदलती है। इसी तरह से अमेरिका है, अमेरिका की फितरत घटिया है। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अभी अमेरिका जिस पर जान न्योछावर कर रहा था वो देश है ताइवान। सब ने देखा है, सब ने सुना है कि ताइवान को हथियार भी दे रहा है, ताइवान के साथ एग्रीमेंट भी कर रहा है, ताइवान को अपने बच्चे की तरह रख रहा है। अमेरिका सिर्फ चीन के खिलाफ उसको भड़का रहा है। अब दोस्तों, ताइवान को हथियार देने के बजाय बल्कि वो उसे बेच रहा है पैसा, ये समझ रहे हैं आप। अब इन तमाम करीबियों के बाद जो ताइवान इतनी चढ़कर गोद में बैठा था अमेरिका के, 2 सेकंड में अमेरिका ने ताइवान को उसकी औकात दिखाई और ताइवान ने भी अमेरिका को ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। कैसे? पूरी दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा चिप बनाते हैं, माइक्रोचिप। जो माइक्रोचिप मोबाइल के अंदर, एलईडी के अंदर, कम्युनिकेशन सेटअप के अंदर, टेलीफोन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर वो चिप डलती हैं। पूरी दुनिया में चाइना और ताइवान सबसे ज़्यादा वो चिप बनाते हैं। पूरी दुनिया में ताइवान और चीन के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो चिप बनाती हैं। तो अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला करके कब्ज़ा करना शुरू कर दिया तो ताइवान के अंदर ताइवान की जो चिप बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं हम उसको भी उड़ा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ताइवान की वो चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां चीन के हाथ लग जाए। तो ये ताइवान को ज़ोरदार झटका दिया। अब ताइवान ने पलटकर अमेरिका को तमाचा ये मार दिया कि इनकार कर दिया कि हम अपनी टेरिटरी में आपको किसी भी फैक्ट्री को उड़ाने नहीं दे सकते। ताइवान ने सख्त नाराज़गी जताई अमेरिका से और साफ इनकार कर दिया कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे देश की फैक्ट्री उड़ाएं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर इंटरनेशनल और मिडिल ईस्ट दोनों खबरें मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। एक बार आखिर तक अगर ये वीडियो आपने देख ली तो दुनिया की सारी खबरें आज आसान और सिंपल भाषा में आपको मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, जापान का हिरोशिमा आपको याद होगा, अमेरिका ने जहां एक वक्त परमाणु हमला कर दिया था। अब उसी हिरोशिमा में G7 के देशों की अमेरिका और भारत भी जिसमें शामिल होंगे, G7 के तमाम देश शामिल होंगे। आने वाले वक्त में चीन के दबदबे को ख़त्म करने के लिए मीटिंग करने का प्लान किया गया है, जिसमें भारत शामिल होगा और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे। आखिरकार यूरोपीय यूनियन और अमेरिका दोनों ने हाथ मिला लिया है। अब चीन के खिलाफ वो तमाम तरह के बिल और कानून पास करेंगे और चीन को कमज़ोर करने का काम करेंगे। हांगकांग के सिक्योरिटी जजेस पर अमेरिका और यूरोप पाबंदी लगाने वाले हैं, तो चाइना भड़क गया है। चाइना ने कहा है कि ये सरासर गलत है, ये इंटरनल मैटर है, लेकिन अमेरिका और यूरोप का कहना है कि ये जो हांगकांग के जो सिक्योरिटी जजेस हैं ये रशिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, टिकटॉक ऐप जो पूरी दुनिया में बहुत कम वक्त में फेमस हो गई, उस ऐप के पूर्व चीफ ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक के तमाम डेटाबेस चाइना की गवर्नमेंट के पास मौजूद है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज कहाँ रहते हैं? नहीं पता ना? बांग्लादेश। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमान अनगिनत तादाद में मौजूद हैं। वहाँ पर 175 किलोमीटर की रफ्तार से साइक्लोन तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ जो रेफ्यूजीज हैं लाखों की तादाद में मौत के मुंह में हैं। तो बांग्लादेश ने नोटिस जारी किया है और अब लगभग 5 से 6 लाख लोग उस जगह को छोड़ चुके हैं और लगातार उस जगह को खाली बांग्लादेश करवा रहा है। अब खबर पाकिस्तान से। मुस्लिम बाग के इलाके में टीटीपी और बलोच जैसे दूसरे संगठन और ग्रुप से पाकिस्तान आर्मी की झड़प हुई, गोलीबारी हुई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए हैं। उधर G20 की मीटिंग भारत में होने वाली है और अब पाकिस्तान की आर्मी भारत के बॉर्डर पर आतंकवादी संगठनों को ले आई है। ऐसा भारत की एजेंसियों ने ये खुद भारत सरकार को बताया है
बॉर्डर पर तनाव बुरी तरह से बढ़ चुका है। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रिहाई से पहले सारा उनके साथ जो कुछ भी हुआ इल्ज़ाम लगाया, खुलासा किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इसमें सीधा सीधा रोल है। अब रिपोर्ट पता है क्या आई है? रिपोर्ट अब ये अंदर की आई है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब अपने रिश्ते पाकिस्तान आर्मी के चीफ से बेहतर करेंगे। खैर, पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात यह हुई कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहाई मिल गई है और उसके बाद जो मंजर है कोर्ट से बाहर निकलने का, अपने परिवार वालों से मिलने का, अपने समर्थकों से मिलने का, वो देखने लायक है। और इसके बाद कहा जा रहा है इमरान खान अब पाकिस्तान के और भी ज़्यादा से ज़्यादा दिलों में बस चुके हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इमरान खान की पार्टी को जितना कुचल सकते थे उतना कुचला गया है। 540 से ज़्यादा पीटीआई के समर्थकों को, लीडरों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर सैकड़ों केस दर्ज हैं। उधर दोस्तों बड़ी खबर यह है कि कंधार पहुंचे हैं, अफगानिस्तान के कंधार पहुंचे हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने मुलाकात करी है तालिबान से। दोनों देशों के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है। तालिबान और कतर अचानक से इतने करीब कैसे हो गए हैं, दोनों ने मिलना कैसे शुरू कर दिया है नहीं पता, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम जो ममालिक हैं धीरे धीरे शायद अब वो तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं और तालिबान के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। दोस्तों उधर भारत और बांग्लादेश ने मिलकर अमेरिका को ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया है। मेरे दोस्तों बताने वाली बात और मज़ेदार खबर ये है कि अब भारत और बांग्लादेश ने डील कर ली है कि अब हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने बिजनेस में रुपीज़ और बांग्लादेश की करेंसी टाका का इस्तेमाल करेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स और आर्मी सूडान की दोबारा से सऊदी अरब में सीज फायर के लिए, शांति के लिए बातचीत करना शुरू कर चुकी है। मीडिएशन सऊदी अरब करवा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बातचीत की है। ईरान का ड्रोन एक काफ़ी खतरनाक बहुचर्चित है जिसका नाम है शहीद 136। ये ड्रोन काफ़ी खतरनाक है, लेकिन इसकी जानकारी अब तक ईरान ने नहीं दी थी, लेकिन ईरान ने पहली बार इसकी जानकारी शेयर करी है, जो कि काफ़ी डराने वाली है दुश्मन के लिए, क्योंकि इस ड्रोन की जो रेंज बताई गई है वो 2500 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 50 किलो का ये बम ले जा सकता है और ये नेविगेशन सिस्टम से लैस है। काफ़ी निचली उड़ान भर के भी ये दुश्मन को तबाह कर सकता है। उधर दोस्तों ईरान और रूस अपनी दोस्ती में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ये देखिए दोनों की डेलीगेशन अब कोर्ट के फील्ड में बात कर रही है, जुडिशियल फील्ड में भी बात कर रही है। जो कानून वानून का जो मैटर है कि दोनों देशों के कानून सख्त हों, एक जैसे हों और दोनों एक दूसरे के देशों के कानून को सेम बना सकें। उधर तुर्की ने अपना नया डिफेंस सिस्टम दिखाया है, नाम है साइपर
काफ़ी घातक डिफेंस सिस्टम है। कहा यह जा रहा है कि तुर्की का ये सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो लगभग 200 किलोमीटर दूर से ही आने वाले किसी भी हमले, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन को मारकर गिराने में पूरी ताकत, महारत रखता है। और आपको बताऊं, तुर्की ने जो वादा किया था वो निभा दिया है। तुर्की ने कहा था, जब अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम देने से मना किया था कि आने वाले समय में हम खुद अपना डिफेंस बनाएंगे, तो आपके सामने तुर्की का डिफेंस सिस्टम तैयार खड़ा है। आर्मीनिया के बॉर्डर के इलाके में फ्रांस की एक वैन थी जिसका इस्तेमाल आर्मीनिया के सैनिक कर रहे थे ट्रेनिंग लेने के लिए। अज़रबैजान के ड्रोन ने उस फ्रांसीसी आर्म व्हीकल को, वैन को उड़ा दिया। अब अज़रबैजान का क्लैश फ्रांस से भी शुरू हो सकता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में यही सबसे बड़ी खबरें थी जो आपके सामने मैंने रख दी हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।